7 तबादलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग में बड़ा विस्फोट हुआ है। एसीएस अमित मोहन प्रसाद को डिप्टी सीएम ने चिट्ठी लिखी है। ब्रजेश पाठक ने अपने ही विभाग में तबादलों पर सवाल उठाया है। लखनऊ के अस्पतालों में डॉक्टरों के तबादले पर जानकारी मांगी गई है और लखनऊ से हटाए गए डॉक्टर हटाए तो नए तैनात क्यों नहीं किए गए, ये देखिए सवाल पूछे गए हैं। डॉक्टर हटाए गए तो नए तैनात क्यों नहीं किए गए, प्रदेश में डॉक्टरों का संबद्धीकरण कैसे किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सवाल पूछे हैं। स्वास्थ्य में तबादला नीति का पूर्णतया पालन क्यों नहीं हुआ। तबादलों पर यूपी में मंत्री और प्रमुख सचिव में जंग शुरू हो गई है। लखनऊ से बड़ी जानकारी देखिए इस वक्त सामने आ रही है। तबादलों को लेकर यूपी में मंत्री और प्रमुख सचिव में जंग शुरू हो गई है और इसी खबर पर हमारे साथ स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी देखिए ये तबादलों पर अब यूपी में मंत्री और प्रमुख सचिव के बीच में जंग शुरू हो गई है, इसको लेकर क्या अधिक जानकारी है। देखिए शांतनु, सरकार आज 100 दिन का जश्न मना रही है जी, लेकिन 100 दिन बीता भी नहीं और ये साफ हो गया है कि प्रमुख सचिव मंत्रियों के फरमान की नाफरमानी कर रहे हैं और तबादलों को लेकर उत्तर प्रदेश में मंत्रियों और प्रमुख सचिवों के बीच छनी हुई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक पत्र लिखा है आज अपने प्रमुख सचिव को अमित मोहन प्रसाद को और कहा है कि तबादला नीति जो स्थानांतरण नीति थी उसका पूर्णतः पालन नहीं किया गया है और ये जो तबादले किए गए हैं उनका पूरा ब्यौरा उन्होंने मांगा है। ये बहुत बड़ा विस्फोट है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ब्रजेश पाठक ने जो पत्र लिखा है, ब्रजेश पाठक ने साहस करके पत्र लिख दिया। दूसरे मंत्री शायद ये भी साहस न कर पाते, लेकिन ब्रजेश पाठक ने जो पत्र में चीजें उठाई हैं, जो मुद्दे उठाए हैं, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर लखनऊ राजधानी जैसे बड़े अस्पतालों से बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टरों के तबादले किए गए तो यहाँ पर नए डॉक्टरों की तैनाती क्यों नहीं की गई। पूरे प्रदेश से लखनऊ में लोग मरीज आते हैं, हायर सेंटर है यहाँ पर और यहाँ डॉक्टरों की अगर कमी हो जाएगी तो सरकार की बदनामी होगी जी। इसके अलावा तबादलों के मानकों का उन्होंने पूछा है कि जो तबादले किए गए वो तबादला नीति के तहत 3 साल 5 साल 7 साल पूरे कर रहे थे या नहीं कर रहे थे जी। ब्रजेश पाठक का ये पत्र बहुत बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश जैसे डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य विभाग में तबादलों पर अपने विभाग में सवाल खड़े किए हैं। बहुत सारे मंत्रियों की हिम्मत नहीं होती, लेकिन ब्रजेश पाठक ने यह पत्र लिखकर भूचाल ला दिया है और ये साफ कर दिया है कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं सरकार में। वो मंत्रियों को कुछ नहीं समझते हैं, मंत्रियों के अधिकारों का भी उन्होंने इस्तेमाल कर डाला इस तबादला सीजन में। जो सरकार तबादलों को उद्योग बताती थी, जो पार्टी, आज उनकी सरकार में ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। मंत्री ने पत्र लिखा है जी। तो सर ये अपर मुख्य सचिव की तरफ से क्या इसमें कोई जवाब अभी तक दिया गया है, आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्या जो आदेश थे उनका पालन नहीं किया गया। देखिए ये सीधी एक जंग है ब्यूरोक्रेसी के बीच और मंत्रियों के बीच। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मंत्री अपने प्रमुख सचिवों से असंतुष्ट हैं, वो बार बार उनको बदलने की बात करते रहे हैं और इसी बीच जो ये ट्रांसफर सेशन आया, तबादला सत्र में जो प्रमुख सचिवों ने एसीएस रैंक के अफसरों ने मनमानी की है, उसका ये नतीजा है कि आज ब्रजेश पाठक ने पत्र लिखा है। ब्रजेश पाठक का पत्र यूपी के इस सरकार में ये कोई मामूली बात नहीं है। अमित मोहन प्रसाद जैसे अफसर जिनके राज में 5 साल से तबादला मांगते मांगते एक डॉक्टर मर गया चित्रकूट में, वो लोगों के सामने है। आज सारे समाचार पत्रों में खबर छपी है कि लखनऊ से बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर हटा दिए गए लेकिन तैनात नहीं किए गए, तो बदनामी किसकी होगी। लखनऊ राजधानी है, प्रमुख सचिव की कहीं कब जवाबदेही सरकार फिक्स करेगी, क्योंकि ये अधिकार सब मुख्यमंत्री के पास होते हैं प्रमुख सचिवों पर कार्रवाई करने के, हटाने के। मंत्रियों के सामने एक संकट है कि वो चाहकर भी अपने प्रमुख सचिवों पर कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन ब्रजेश पाठक ने संबद्ध जो डॉक्टर संबद्ध किए गए प्रदेश भर में उनका ब्यौरा मांगा है। तबादलों के पीछे क्या, तबादले जो किए गए हैं उनके पीछे क्या मंशा थी, उनके पीछे क्या आधार था, ये लिखित तौर पर उन्होंने मांगा है अपने प्रमुख सचिव से। तो बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ा विस्फोट है ये स्वास्थ्य विभाग में मंत्री की चिट्ठी जी। निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरह से प्रमुख सचिव और मंत्री के बीच ये जंग जो है वो खुलकर सामने आ गई, बड़ा विस्फोट। डिप्टी सीएम ने पत्र लिखकर इन तमाम तबादलों की जानकारी मांगी है।
देखिए बड़ी जानकारी